मतलब मान लीजिए सपोज यहाँ पे कोई सीनियर कीर्तन कर रहा है और आपको किसी ने बोला नहीं, आप भी आके कीर्तन करने लगे और बहुत अच्छा गाने लगे, बट द पॉइंट इज उसकी वजह से लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, आपके सीनियर्स को प्रेज नहीं मिल रही, आपको मिल रही है, तो वो एक अच्छा व्यवहार नहीं है। अल्टरनेट अनलेस सीनियर्स खुद ना कहें तुम गाओ, तुम अच्छा गाते हो, वो तो अच्छा ही है, मगर अपने गुरु के सामने हमेशा मूर्ख बन के रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार, हरि वृंदावन दास मुखे अमृत रधार। यहाँ है एक्चुअली, कैसे पढ़ेंगे? एनीवे, सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाएं सहज विचित्र, चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाएं बहुत विचित्र हैं और मधुर है। सहज विचित्र मधुर चैतन्य विहार, विचित्र है और मधुर है भगवान की चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाएं। क्यों विचित्र? इसलिए है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में चैतन्य महाप्रभु खराब हो रहा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या कृष्ण का वैसे कौन सा श्लोक है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जो सिद्धांत है, कृष्णदास गोस्वामी लिख रहे हैं, बहुत गंभीर है। महाप्रभु कब क्या क्यों कर रहे हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। और विचित्र इसलिए भी है क्योंकि स्वयं भगवान है और अपने भक्त का रूप लेके अपना ही नाम आस्वादन करना है, ये तो अपने में विचित्र है ही। भगवान खुद ही अपने भक्त के रूप में आए, ये तो कोई लीला हुई नहीं, किसी भी अवतार में ऐसा तो हुआ नहीं, सिर्फ इसी अवतार में, इसलिए विचित्र है। और मधुर इसलिए है क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने ही भक्त बन के अपनी भक्ति सिखाने आए। हमें स्वयं एक एग्जाम्पल सेट करने आए हैं कि भक्ति कैसे करनी है। इसीलिए जगदानंद पंडित कह रहे हैं कि गौरा गौरा बोले चले ना, गौरा आचार गौरा प्रचार, जैसे चैतन्य गौरा आचार गौरा विहार, जैसे महाप्रभु ने आचरण व्यवहार, जैसे महाप्रभु ने आचरण किया है, सॉरी गौरा आचार गौरा विचार, जैसे महाप्रभु का आचार है और जैसे उनका विचार है, जब हम वो अपने जीवन में पालन करेंगे तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मधुर लिख रहे हैं, वृंदावन दास मुखे अमृत रधार। और ये सारी चीज़ें वृंदावन दास ठाकुर ने एक्सप्लेन किया अपने बुक में। कौन सी बुक है वो आगे आ जाएगा। ये जो कह रहे हैं ना मुखे अमृत रधार, ये जो एक्चुअली अंत्य लीला में आता है, अमृत केली कहते हैं इसको। कृष्णा का स्वामी लिख रहे हैं कि महाप्रभु की लीला कैसी है? कृष्ण भगवान की लीला अमृत, जैसे खीर, और महाप्रभु की लीला क्या है? उस खीर के ऊपर आप कपूर डाल दो, कैम्फर डालते हैं ना खीर में, और केसर डाल दो, तो वो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, उससे और टेस्टी बन जाएगी वो। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु की लीला कृष्ण लीला से ज़्यादा इसलिए मधुर हो गई, तभी कह रहे हैं विचित्र मधुर चैतन्य विहार। अतएव तहाँ वर्णिले होए पुनरुक्ति, दम्भ करी वर्णि यदि
तैछे नहीं शक्ति। इसलिए कृष्ण स्वामी लिख रहे हैं कि अगर जो वृंदावन दास ठाकुर ने जो एक्सप्लेन किया है अपनी किताब में चैतन्य भागवत में, मैंने बताया था, अगर वही मैं दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वो तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो बात है कि वो पुनरुक्ति हो जाएगी, रिपीटेशन हो जाएगी, और रिपीटेशन बहुत बड़ा फॉल्ट है। किसी चीज़ को रिपीट करना शास्त्रों में उसको दोष माना जाता है, अनटिल अनलेस आप उसको एम्फसाइज ना कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन में भी किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहिए, ये रूल है बोलने का, कम्युनिकेशन का। सो इसलिए पुनरुक्ति मैं रिपीट नहीं कर रहा। दम्भ करी वर्णी यदि तैछे नाही शक्ति। तो कोई कहेगा भाई वैसे तो आप सेम बुक में तो रिपीट नहीं कर रहे, आप तो अलग ही बुक लिख रहे हो। सेम बुक में रिपीट करना गलत है, ये तो अलग बुक है, इसमें दोबारा रिपीट कर। तो कह रहे नहीं, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं रिपीट करूँगा तो वो अहंकार हो जाएगा, क्योंकि वो बता चुके हैं, वो मेरे सीनियर हैं, अपनी किताब में लिख चुके हैं। मैं वो लिखूँगा तो अजीब सी बात नहीं है, तो लोग कहेंगे भाई इसने तो और अच्छा एक्सप्लेन करा उससे, कुछ लोग ऐसे प्रेस भी करेंगे, तो वो एक गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मुझे उनसे ज़्यादा प्रेस मिले। वो हो गया, आप लोगों पढ़ लो अपना। तो इससे एक्चुअली क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि हमें एक्चुअली हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी व्यवहार कर रहे हैं जीवन में, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने व्यवहार से अपने सीनियर से ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा दिख तो नहीं रहा कि हम उनसे बेटर हैं, तो वो एक बहुत बुरा हो जाएगा। अपने मतलब मान लीजिए सपोज यहाँ पे कोई सीनियर कीर्तन कर रहा है और आपको किसी ने बोला नहीं, आप भी आके कीर्तन करने लगे और बहुत अच्छा गाने लगे, उनसे भी अच्छा है, बट द पॉइंट इज उसकी वजह से लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, आपके सीनियर्स को प्रेस नहीं मिल रही, आपको मिल रही है, तो वो एक अच्छा व्यवहार नहीं है। अनटिल अनलेस सीनियर्स खुद ना कहें तुम गाओ, तुम अच्छा गाते हो, वो तो अच्छा ही है। अपने आप को दिखाने के लिए अपने सीनियर से ऊपर वो नहीं करना चाहिए, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। सो इसलिए महाप्रभु ने कहा ना अपने गुरु के सामने कि हम ही तो मूर्ख, बोला था अपने गुरु से मिले चैतन्य प्रभु ने कहा भी मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, आप मुझे गाइड कीजिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं वो महाप्रभु थोड़े ना मूर्ख हैं, मगर अपने गुरु के सामने हमेशा मूर्ख बन के रहना चाहिए। अब वो सिर्फ बातों में नहीं, व्यवहार में भी मूर्ख ही बन के रहना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान को वो पसंद है, वो दीनता है। सो चैतन्य मंगले जहाँ करेले वर्णन, सूत्र रूपे सही लीला करिए सूचन। तो वो जो वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी किताब चैतन्य मंगल में एक्सप्लेन किया है। पहले किताब का नाम चैतन्य मंगल था, बाद में चैतन्य भागवत पड़ गया। उसको मैं यहाँ पे सूत्र रूप में बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा, समरी में बता रहा हूँ बस। तार सूत्र आछे तेहा ना कैला वर्णन, यथा कथनचित करी से लीला कथन। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अतएव तार पाए करी नमस्कार, तार पाए अपराध ना होए कमार। वही कह रहे हैं। इसलिए ऐसा करने से क्या होगा, मैं उनके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ। तो कोई कहेगा भी आप फिर उनकी बातें सूत्र रूप में क्यों रख रहे हो, वो भी अजीब सा है। आप कह रहे हो मैं नहीं भी डिटेल में बताऊँगा, तो ठीक है मत बताओ। तो आप ऐसे पॉइंट्स में क्यों भी बता रहे हो, आप लिख दो वहाँ पे, पढ़ लो, बाकी चीज़ मैं नया बता देता हूँ। ऐसा भी हो सकता था, नहीं पुराना वहाँ पढ़ लो, नया यहाँ पे बता देता हूँ। मगर अब आप अपने किताब में लिख रहे हो उन्होंने ऐसा बताया और मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये क्यों कर रहे हो? तो कह रहे मैं इसलिए, इसका आइडिया ये है कि अतएव तार पाए करी नमस्कार, मैं उनकी बातें समरी में डिटेल पॉइंट में बता के उनको नमस्कार कर रहा हूँ। उनको मैं एक अपनी बुक में एक प्रेस्टिज दे रहा हूँ, एक क्या कहते हैं, स्टेटस दे रहा हूँ कि देखिए मेरे सीनियर हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया। इसलिए मैं बता रहा हूँ समरी में, पॉइंट्स में, डिटेल में नहीं बता रहा। और डिटेल में नहीं बता रहा, उससे मैं अपराध से बच रहा हूँ, कि भी अपराध ना हो जाए। डिटेल में बताऊँगा तो अपराध हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगी। कुछ भी नहीं बताऊँगा
तो फिर तो वो तो बड़ा अजीब सा है। अपने सीनियर का नाम ही नहीं लिया मैंने अपनी किताब में, तो वो भी बड़ा अजीब सा है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ एक पॉइंट्स में और डिटेल में नहीं बता रहा, तो उससे अपराध भी नहीं हो रहा और उनको रिस्पेक्ट भी जा रही है। यू सी इट्स अ क्वाइट अ थॉट, यू नो, मतलब बहुत सोच समझ के लिख रहे हैं किताब, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी बोल दिया। इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं धर्म और भक्ति। एक भक्त और एक धार्मिक व्यक्ति बहुत सोच समझ के बोलता है। चाणक्य पंडित ने कहा 3 बार सोचना चाहिए हमेशा। अब जनरली लोग सोचते नहीं, बस करते हैं, फिर बाद में गलती हो गई, ऐसा होता है। इस कलयुग का तमाशा ऐसे ही है, पहले करेंगे बाद में गलती, इसलिए सॉरी वर्ड बनाते, सॉरी। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो चलो बोल देते हैं हम, बट ये मूर्ख लोग होते हैं, पहले करते हैं फिर सोचते हैं। मगर बुद्धिमान लोग ऐसे नहीं है। बुद्धिमान करने का पहले सोचते हैं फिर करते हैं, सोचते भी 3 बार सोचते हैं कि मेरे, 3 बार क्यों सोचेंगे? 3 बार इसलिए सोचेंगे कि भाई जो मैं करने वाला हूँ उसका प्रभाव दूसरों पे क्या पड़ेगा। पहला, जो मैं बोलने वाला हूँ, करने वाला हूँ, उसका प्रभाव दूसरों पे क्या पड़ेगा। और दूसरा कि उसका प्रभाव मुझ पे क्या पड़ेगा। नहीं, आप पे भी तो प्रभाव पड़ेगा जो आप करोगे, बोलोगे। और तीसरा कि जब मैं कुछ करूँगा, बोलूँगा, तो उसका प्रभाव मुझ पे क्या पड़ेगा, वो क्या करेगा मेरे साथ। 3 बार सोचना होता है। पहला तो जो मैं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसका इफेक्ट मुझ पे क्या है, मुझी पे क्या है जो मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और दूसरा, उसका इफेक्ट उस पे क्या है। और तीसरा कि भाई जब मैं, तो वो उसका रिएक्शन क्या होगा मुझ पे। रिएक्शन समझते हो ना, रिएक्शन कैसे कहते हैं, पता है ना रिएक्शन है? हाँ, उसका रिएक्शन मेरे पे क्या होगा। तो 3 बार सोच के फिर काम किया जाता है। ये इंसान है जो बिना सोचे समझे तैश में है, ये वो जो आपके पंजाब में ज़्यादा ही है, बस देख लेंगे, उसको कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब मूर्ख और लोअर लोग करते हैं, जो लोअर लोग होते हैं, जो बिल्कुल जानवर जैसे होते हैं। इंसान नहीं करता ऐसे। भक्त को तो करना ही नहीं चाहिए। भक्त तो जानवर है, जानवर से ऊपर इंसान, इंसान से ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव। हम तो वैष्णव के ऊपर गौड़िया वैष्णव, हम ऐसी चीज़ करेंगे तो हो गया काम। इसलिए सोच रहे हैं ये बहुत, वृंदावन दास ठाकुर। मतलब इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आपको क्या किताब लिख दो आप, ठीक है, हो गया ख़त्म। कह रहे हैं भैया नहीं है तो इट्स कॉम्प्लेक्स थिंग, ऐसे नहीं लिख सकता। वैष्णव समाज में बहुत सोचना पड़ता है, स्पेशली क्योंकि वैष्णव समाज में सबसे बुरी बात वैष्णव अपराध है ना। वैष्णव अपराध हो गया तो भक्ति अंडा। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि भगवान बुरा मान जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल सब भक्ति हैं। और सिर्फ वैष्णव समाज में नहीं, वैष्णव समाज तो स्पेशली बहुत सोच के करना पड़ता है। तो ये सोच के कर रहे हैं नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सेम लेवल के लोग हैं। टू रियली थिंक ये ऑफेंस ना हो जाए, कि कोई वैष्णव दुखी ना हो जाए बेसिकली, या किसी वैष्णव की मर्यादा ना टूट जाए, रिस्पेक्ट, आदर ना टूट जाए, है ना। तभी तो प्रभुपाद जी का ऑल्टर रखा है हमने, मत रखो। ये रिस्पेक्ट है ना, अदरवाइज रिस्पेक्ट हमारे फाउंडर आचार्य हैं, रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी, मर्यादा टूट जाएगी, वो तो गलत हो जाएगा। सो दैट्स अ होल पॉइंट। सो ए मत महाप्रभु चलिला नीलाचल, चारी भक्त संगे कृष्ण कीर्तन। अब ये तो चलो अलग ही शुरू हो गया है, अब लीला शुरू कर रहे हैं वो। बट आइडिया ये है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्वाइट इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में मर्यादा भी रखी, सिद्धांत भी रखा और रस भी रख दिया। पहले आदि लीला में तो सिद्धांत है, मध्य लीला में लीलाएं और मर्यादा है, और अंत्य लीला में रस है। सो उन्होंने, और आप देखो हर बार शुरू में
ये गा रहे हैं श्री जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंद जय द्वैत गदाधार गौर भक्त वृंद, बार बार गा रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे पंच तत्व को। एंड में भी कह रहे हैं श्री रूपा सनातन पदे, कैसे, हाँ, श्री रूपा रघुनाथ पते जाराश चैतन्य चरितमृता कहे कृष्णदास। बार बार शुरू भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एंड भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एक वैष्णव समाज में प्रोटोकॉल है बात करने का, व्यवहार करने का, और उसी से वैष्णव नज़र आता है। भक्ति तो चलो नज़र भक्ति तो आए ना आए पता नहीं, क्योंकि वो तो अंदर है। एक बिहेवियर से, रिस्पेक्ट से नज़र आता है कि व्यक्ति कितना वैष्णविज्म में आगे बढ़ा है। तो कृष्णाकर स्वामी के इन वचनों से समझ आ रही है, ही इज एडवांस डिवोटी, सुपर एडवांस डिवोटी। सो किसी भी वैष्णव के वचनों से, उसके कार्यों से समझ आता है कि ये कितना एडवांस्ड है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि भी हम तो देखो बाहर से ऐसे हैं मगर अंदर से तो हम भक्त हैं, ऐसा नहीं होता। जो अंदर होता है वो बाहर झलक ही जाता है, और जो बाहर करते हैं उसका प्रभाव अंदर ही होता है, वो कोई नहीं रोक सकता उसको। सब जंगली जानवर बने हो, कुछ भी किसी को बोलते जा रहे हो बिना सोचे समझे, तो फिर तो या करते जा रहे हो वैष्णव समाज में, और दूसरे लोगों को ऐसी इनकन्वीनियंस होती जा रही है, तो फिर तो कोई भी पता लगा लेगा कि यार ये भक्ति नहीं है, बस ऐसे ही रजोगुण में करता जा रहा है, कुछ ना कुछ भक्ता जा रहा है। भक्ति है तो भक्ति से सारा धर्म प्रकट हो जाता है। क्या श्लोक है वो, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् यकिंचन सर्वगुणस्तत्रय समासते सुरः। सो जहाँ भक्ति है वहाँ सारे गुण अपने आप आ जाएंगे, ये उसका लक्षण है। सारे दैवी गुण नहीं है तो फिर भक्ति नहीं है तो नहीं आएगा, बस दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल। सो कृष्णास कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितमृता पढ़ने से ये हम मर्यादा नहीं मानते इसको हम लोग इसको एक भक्ति का पार्ट ही है, ये नहीं, भक्ति का पार्ट है। किसी वैष्णव को आदर देना भक्ति तो है, और क्या है, सिर्फ धर्म नहीं है वो। क्यों वैष्णव को आदर दे रहे हैं? क्योंकि वो भगवान को बिलोंग करता है, भगवान को आदर देते हैं और भगवान के भक्तों का, वही तो हम कहते हैं वो भी भर्तु पद कमले और दासानुदास। ये कॉन्शियसनेस भक्ति है, और ये जो चेतना है ये आपके व्यवहार में और वचनों में प्रकट होती है। सो हम लोग ऐसे डिवोटी बने, वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णा कविराज गोस्वामी जैसे डिवोटी। सो हमें सोचें, एटलीस्ट भक्तों के समाज में हम ये सोचें कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसका प्रभाव मेरी भक्ति पे क्या पड़ेगा। मेरी भक्ति आगे बढ़ेगी ये करने से या नीचे जाएगी। मैं अगर करूँगा और बाद में करके कुड़ूँगा, क्रोध आएगा, दोष आएगा, तो भैया ये तो मेरी भक्ति खराब हो गई, और इसका प्रभाव दूसरे पे क्या पड़ेगा। दूसरे की भक्ति तो नहीं खराब हो जाएगी मेरे बोलने से, करने से। भक्ति में ही सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं मैंने कर दिया उसकी मर्जी है यार, वो उसकी भक्ति खराब हो, अपने पागल है, हमने तो सही किया है। इट डजंट हैपन लाइक दैट। ऐसे नहीं होता। ऐसे इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उनके दास हैं। ये बेस यहाँ से शुरू हो रहा है, और वो स्वामी है। आप स्वामी को आप ये नहीं बोल सकते अरे उसकी प्रॉब्लम है यार, उसने ऐसा क्यों सोचा, हमने तो कर दिया। तो आप दास हो, स्वामी हो। दास का फंक्शन है स्वामी के बारे में, के कल्याण के बारे में सोचना, उसके अच्छे के बारे में सोचना। तो हमें सोचना है मेरे करने से उसकी भक्ति तो नहीं खराब हो रही, वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। मैं कर दूंगा कुछ भी उससे तो भक्ति खराब हो जाएगी, चैंटिंग नहीं होगी। उसका अपराध आपको लगेगा। किसी की भक्ति थोड़ी भी कम हुई तो आपकी भी भक्ति कम होना निश्चित है, क्योंकि भगवान कहेंगे यार उसको भक्ति में कौन लेके आया है, आप लेके आए, भगवान लेके आए, भगवान लेके आए। आप सोच रहे हो आप लेके आए, आप थोड़ी ना लेके आए हो। हम कहेंगे मैं करोड़ों जन्मों से कोशिश कर रहा था इस जीवात्मा को लाने की, आप तो नहीं कर रहे थे, आप तो माध्यम बने हो प्रचार का, और क्या बने हो। भगवान कोशिश कर रहे थे, अब मैं लेके आ गया हूँ यहाँ, और ये मेरी मेहनत पे सारा पानी फेर रहा है। यही है ना, ऐसे ही होगा ना, यही भगवान सोचेंगे। दैट्स नॉनसेंस। सबको सोचना पड़ेगा। दूसरा
कुछ भी करने से आपको दूसरा ये सोचना, तीसरा सोचना पड़ेगा कि जो मैं बोलूँगा करूँगा उससे ऐसा तो नहीं है, उससे फिर हमारे बीच में संबंध में क्या होगा, है ना। कहीं हो सकता है हम वैष्णवों का संबंध खराब हो जाए ऐसा करने से, उसके माइंड में द्वेष आ जाए, नहीं फिर वो मुझसे संबंध नहीं करेगा, या वो कर के फिर और ख़राब हो जाएगा, फिर हमारे वैष्णव संबंध कट जाएगा, छूट जाएगा, तो वैष्णव के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। और वैष्णव के बीच में लड़ाई शुरू, कोई माता पिता के दो बच्चे लड़ेंगे, माता पिता को कैसा लगेगा, नहीं बुरा ही लगेगा। चाहे एक बच्चा अच्छा है चाहे बच्चा गंदा है, अगर वो लड़ रहे हैं माता पिता को तो बुरा लगेगा। माता पिता चाहते हैं चलो अच्छे बुरे हो, अपने हमारे घर में तो साथ में रहो, जो व्हाटएवर इट इज, सो ये सब ये सोचना होता है। मिनिमम इतना तो सोचना ही है एक वैष्णव को, और फिर करो। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं करते हैं कर देते हैं, बस रिफ्लेक्स से चलते हैं, हम सोचते नहीं, तो वो एक गलत है। सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आपके चलने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब ये तो बहुत दूर की बात है, बोलने से करने से, आप यहाँ बैठे हो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे, आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। अब बैठे हो, कोई आपको देख रहा है, सब देख ही रहे हैं, और आप बैठे हो यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे लेक्चर पे, कोई देख रहा है आपको, किससे उसके प्रभाव गलत पड़ेगा ना दूसरे पे। यार ये क्या है, ये सीनियरों के सुन भी नहीं रहा ढंग से, तो सो दैट्स, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो बाकी लोग भी देख रहे हैं आपको, सीनियर को। एक्चुअली मैं आई जस्ट एंड अप हियर, तो मैं मायापुर में था, तो मायापुर में पता नहीं महाराज का कैंप था शायद, तो मैं गया था, बैठा मैं सुन रहा था महाराज की। तो बाद में डिवोटीज, राजपुरा डिवोटीज मुझसे मिले, कहते प्रभु जी आज हम बड़े इम्प्रेस्ड हैं। मैंने क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे महाराज की, कि मैं तो ध्यान से सुनता ही हूँ। सो आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मैं समझने की कोशिश कर रहा था महाराज क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सो मेरे इस व्यवहार का प्रभाव उन पे अच्छा पड़ा, तो उन्होंने कहा हम भी सबके बच्चे ऐसे ही सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सो एक एक्शन, तो मैंने क्या किया, मेरे इस व्यवहार से सेवा हो गई, वैष्णव सेवा। उनको सेवा क्या, उनको उत्साह मिला ना भक्ति करने का, तो थोड़ी सी सेवा हो गई, और भगवान कभी नहीं भूलेंगे इसको। मैंने कुछ भी नहीं किया, उसके साथ तो कुछ नहीं किया, फिर भी उसकी सेवा हो गई। सो इस तो क्योंकि सोचना पड़ता है, मैं जाके वहाँ पे बैठ जाऊँ, किसी से बात करने लगूँ, ऐसे ही होता है ना। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, आई विल जस्ट फिनिश हियर, आप ध्यान रखना इसका। जैसे नगर कीर्तन होता है, हरिनाम कीर्तन होता है, कुछ डिवोटी पीछे बात करते रहते हैं, चलते रहते हैं। यहाँ पे होता है मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत बार देखा है, होता ही नहीं होता है, पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो, यहाँ पे होता है नहीं होता है, शायद ना होता हो, बट बहुत सारे कीर्तन में, हरिनाम कीर्तन होता है, कुछ डिवोटीज पीछे बात कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सीनियर्स ही बात करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कीर्तन में पार्टिसिपेशन ही नहीं अच्छे से। तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, भैया इनको यही नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, हरिनाम में इनको मज़ा नहीं आ रहा, तो हम भी चलते रहते हैं। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हो सकता है कि उनको बहुत ज़रूरी बात करनी हो, ऐसा नहीं है, तो पहले कर लो बाद में कर लो, मगर आप जब कीर्तन हो रहा है तो आपको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ही देख के लोगों को उत्साह आएगा, ऐसे ही है ना। सो वो आपकी सर्विस है, आपका ऐसा करने से सेवा हो गई, भगवान की भी वैष्णव की भी। सो ये सब एग्जांपल्स हैं, ध्यान रखो। ऐसे संडे प्रोग्राम में लोग कुकिंग कर रहे होते हैं, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, वो कुकिंग करता जा रहा है वहाँ, ठीक है आवाज़ नहीं आ रही, दैट्स ओके, बट इतना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा कि इनके सारे सीनियर भक्त खाना बनाते जा रहे हैं, इनको सुनने का कोई शौक नहीं है। हो सकता है कोई सोचे ना सोचे, बट दैट्स अ पॉइंट। मगर अगर आप कुकिंग पहले कंप्लीट करके लेक्चर में आ जाओ, तो लोग कहेंगे यार ये अच्छे डिवोटी हैं, सेवा भी करते हैं, सुनते भी हैं। होगा नहीं होगा, तो हमें भी ऐसा बनना है। सो एक अच्छा, एक लोगों की भक्ति बढ़ती है उससे। आपने इस संसार में किसी भी जीवात्मा की भक्ति 0.001% भी बढ़ा दी, आपका क्रेडिट है।
वही वैष्णव सेवा है असली, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली चाहे कैसे भी करके। इसलिए संडे प्रोग्राम में मैं कहता हूँ बंद करो उसको, तभी बोलता हूँ ना मैं। इसलिए नहीं कि जैसे शोर हो रहा है, शोर तो हमें आदत है शोर में बोलने की, आप यहाँ पे कुत्ते भी रख दो तब भी लेक्चर दे देंगे और भौंकते रहेंगे। हमें जाते हैं बटाला पंडाल प्रोग्राम में, ये तो होता है चै चै चू चू चै चै, हम अपना माइंड बंद करके दे देते हैं। बट वो एक, अब हमारे मंदिर में लोग आए हैं तो कुछ सीख के जाएं, सिर्फ सुन के खा पी के ना जाए, उसको कोई फायदा नहीं है। लोग भी कहें ये होते हैं भक्त, बाकी तो सब जगह मंदिर चल ही रहे हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना ज़रूरी है, बड़ी बड़ी चीज़ें तो हो जाती हैं, छोटी चीज़ें नहीं हो पाती। सो दैट टेक केयर, ध्यान रखो इस पर। बाकी मैं बाद में और बताऊँगा, बट अच्छा तो हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। कुछ कहना कुछ पूछना है तो भाई चला, ठीक है, हरे कृष्ण।